हेलो साथियों, मैं रवि साहू अपना यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आर्मी GD यानी अग्निवीर की दूसरी क्लास अनुपात समानुपात की होने जानी है, जिसकी मैं पहली क्लास आपको पढ़ा चुका हूं। आज दूसरी क्लास आपकी आगे की ओर चालू होगी। देखिए, टाइप नंबर सेकेंड, टाइप नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्या 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। जब ये तृतीय अनुपात पूछता है तो तुमको कुछ नहीं करना होता भैया। जो लास्ट का होता है, जैसे हमको क्या दिया है 9 और 15 जो दिया है, और अगर हमसे तृतीय अनुपात पूछता है तो इस लास्ट वाले को ही क्या करना होता है, 2 बार लिखना होता है। 15 गुणा 15 और बटे में 9। इस पूरे को काटोगे, अगर 9 का भाग इसमें दोगे तो ये जाएगा तुम्हारा 25 का। तो तृतीय अनुपात कितना आ गया, 25। ऑप्शन लिखे हैं आपके 21, बी ऑप्शन में लिखा है 30, सी ऑप्शन में लिखा है 25 और डी ऑप्शन में लिखा है 45। तो हमारा ये दिया है कितना आया, 25। तो सी को चेंज है। इसका फॉर्मूला भी होता है तृतीय अनुपात का। तो तृतीय अनुपात का जो तुम निकाल सकते हो, तो इसमें ये हो सकता है b² या b²। तो फॉर्मूले में मैं आपको रटाना नहीं चाहता, सीधा सीधा मैं निकलवाना चाहता हूँ कि जब तुमको ये दिया हो तो लास्ट का जो होता है संख्या उसका वर्ग कीजिए और जो पहले दिया है उसका डिवाइड कर दीजिए। इसी प्रकार से आपका तृतीय अनुपात निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 है। 25 और 81 का मध्य अनुपात। 25 और 81 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात जब निकालोगी तो ये फॉर्मूला होता है बराबर रूट के अंदर a इंटू डी। ए मेरा 25 है और बी मेरा 81। मेरे को अच्छी तरह पता है जो 25 होता है भैया वो 5 का होता है, गुणा का गुणा, और जो 81 होता है वो 9 का होता है। तो ये आएगा 9 पंजे 45। ऑप्शन में तुम्हारा दिया है ए ऑप्शन 42, बी ऑप्शन 38, सी ऑप्शन 49 और डी ऑप्शन 45। हमारे क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर जो 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें लिखा है 25 और 81 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात जो निकालने का फॉर्मूला होता है वही होता है रूट का रूट, ए का वैल्यू 25, बी का 81, 25 5 का होता है, 81 9 का होता है,
9 पंजे 45। कोई बच्चा बोलता है कि अगर भैया इसका पूरा अपन इकट्ठा गुणा करके निकाल, तो पूरा इकट्ठा गुणा करके भी आप निकाल सकते हो। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन नंबर देखिए भैया, अगला जो क्वेश्चन नंबर है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 6:3, 4:5 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में जो दिया है, ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 54, सी ऑप्शन 60 और डी ऑप्शन। एक चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है 4 कोण, और हमको अच्छी तरह पता है चतुर्भुज की आंतरिक कोण का जो योग होता है वो होता है 360। तो हमको चारों जो कोण दिए वो कितना है, 6, 3, 4, 5। तो मैं कह सकता हूँ एक 6x है, एक 3x है, एक 4x है और एक 5x है। पूरे इनको जोड़ लिया तो ये किसके बराबर होगा, 360। ये 4 कोण है इसलिए 360 ज्यादा। पहले मैंने 3 कोण वाला बताया तो 180 का था। तुमको एक दिन कोणों की क्लास बताऊंगा कि ये कितना होगा, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18। तो मैं लिख सकता हूँ 18x बराबर 360 डिग्री। तो 1x बराबर 18 दूनी 36, 20 डिग्री। मेरे से छोटा कोण पूछा है तो ये छोटा कोण जो है इनको मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 6x है, एक 3x है, एक 4x है और एक 5। कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1x बराबर 20 तो होगा, इनमें से छोटा कौन है, तो मेरे को छोटा 3 नजर आ रहा है। जब 1x का वैल्यू 3 है, 1x का वैल्यू 20 है, तो 3 का कितना आएगा, 3 गुणा 20 बराबर 60। ये आपका C4 चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याएं 14 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। दो संख्या 14 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ऑप्शन 52, 56, 84, 45। मैंने देखा फिर से तृतीय पूछ रहा था, मैं फिर से लेके आया इनको 14 और 28। मेरे को अच्छी तरह पता है तृतीय क्या होता है, जो पीछे वाला होता है वो 2 बार आता है, 28 गुणा 28, और जो आगे होता है उसका भाग होता है। 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। तो कहाँ रहा, B4 बॉम्बे। ये तृतीय अनुपात है। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो, मेरे साथ एक एक क्वेश्चन करते रहिए। मैं आपको आपके एग्जाम जो आने वाला है, जो काफी समय के बाद
जैसे आपको कम से कम 3 से 4 महीने मिलेंगे लगभग, तो जब तक मैं आपको पूरा एक एक नंबर का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर का होता है, सॉरी, उसको पूरा कंप्लीट करवा के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 20 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। इस बार जो पूछा है वो 20 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 45, 30, 36 और 45। मैंने देखा साहब 20 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना। तृतीय मतलब लास्ट वाला, 2 बार लिखोगे और बटे में 20। मैंने देखा 1 0 से 1 0, 2 का भाग दिया 30 में, 15 बार तो 15 की 45, तो ये डिफॉल्ट है। तो आपका ये तृतीय अनुपात निकल गया। अगला देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक आराम से आपको करवाऊंगा और इन चीजों को आप समझिए और एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लेना और उसको ऐसे रखना कि आगे चल के भविष्य में आपको काम आए। मैं आर्मी का आपका ऐसा कोर्स करवाऊंगा कि जब आप एग्जाम में 20 क्वेश्चन देने जाओगे मैथ प्लस रीजनिंग के, तो 20 की 20 एग्जैक्ट सही निकलेंगे। आप मेरे पे इसका भरोसा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया है, यदि क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है, यदि a, b से 40% अधिक है और b, c से 20% अधिक है, तो a रेशियो, b रेशियो, c ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने देखा साहब पहले ए बी का नाम है तो मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, फिर बी सी का नाम है तो मैंने बी लिख दिया और सी लिख दिया। पहले क्या बोलता है, जो ए नाम का लड़का है वो बी से 40% अधिक है, बी से 40, तो बी के बारे में नहीं पता तो मैंने कहा बी 100 है जो कि ए 40 है, तो ये 140 हो गया। देखिए बी से ये 40 ज्यादा हो गया। फिर बोलता है और बी सी से 20 अधिक है, जो बी है वो सी से 20 अधिक है, तो सी के बारे में नहीं पता। अगर सी के बारे में नहीं पता तो मैंने कहा सी 100 है, तो जो बी है वो 20 ज्यादा है, तो ये 120 हो गया। मैंने क्या है इसको छोटा किया, जैसे 20 से इसको काटा तो 20 सत्ते 140 और 20 से इसको काटा तो 20 पंया 100। ठीक है, हमेशा जब भी काटो तो एक ही से काटना। फिर मैंने इसको 20 से काटा, 20 संग 120 और 20 पंया 100। मेरे से एबीसी का रेशियो पूछा है, तो मेरे से एबीसी का रेशियो पूछा है, तो मैंने देखा है कि साहब यहाँ जो बी नाम का लड़का है वो 1 सा है। अगर यहाँ बी नाम का लड़का 1 सा है तो इसका मान भी 1 सा होना चाहिए। तो 1 सा करने के लिए इस वाले 6 का यहाँ गुणा किया और इस वाले में 5 का गुणा किया। देखो अभी 1 सा हो जाएगा। 6 पंया 30, 6 सत्ते 42, 5 छक्का 30 और 5 25। देखिए यहाँ बी और बी 1 सा है तो यहाँ 30 और 30 1 सा हो गया। अपना सवाल एकदम सही चल रहा है। मेरे से पूछा है एबीसी का मान बताइए, तो भाई जो ए है उसका 42 आया, जो बी है उसका 30 आया और जो सी है उसका 25 आया। अगर ये कटते हैं तो काट सकते हैं और नहीं तो अपना इतना ही
आंसर दे सकते हो। अब आंसर अपन को ऑप्शन में देखना है तो देखते हैं ऑप्शन में तुमको क्या क्या दिया है। तो भैया ए ऑप्शन में दिया है तुमको 28, 20, 25। बी ऑप्शन में दिया है 20, 28, 11। और सी ऑप्शन में दिया है 30, 16, 27। और डी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। मैंने देखा साहब मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 42, 30, 25। 42, 30, 25 अगर मेरा ऑप्शन आ रहा है भैया, 42, 30, 25 अगर मेरा ऑप्शन आ रहा है तो इसको हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे कैसे नहीं करेंगे तो देखना। अगर मैंने इसको चेक किया तो साहब देखो 42, 30, 25 मेरे को इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो मेरा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर नन ऑफ दिस का मतलब ही होता है कि आपको जो दिए गए आंसर है अगर उसमें से कोई नहीं मिल रहा तो आप इस कंडीशन में नन ऑफ दिस का आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा? मैंने देखा फिर से तृतीय पूछ रहा है किसका, 12 और 48 का। कोई बात नहीं, जो 48 है इसको 2 बार लिखेंगे, 48 गुणा 48 और आगे का भाग लगेगा, ठीक है। तो 12 का भाग दिया 48 में 4 बार, तो 4 गुणा 48 करोगे तो कैसे होगा, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, तो 192। आपके ऑप्शन में क्या दिया है? ए ऑप्शन में दिया 84, बी ऑप्शन में दिया 96, सी ऑप्शन में दिया है 192 और डी ऑप्शन में दिया है 144। तो हमारा कितना है 192, सी कोड चैनल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 18। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना होगा? कोई बात नहीं, पहले हम संख्या निकाल लेते हैं और फिर मध्य अनुपात निकाल लें। तो मैंने देखा साहब बोल क्या रहा है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और
लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना है। देखिए, मान लीजिए मेरा एक विद्यालय है ये, जिसमें 150 स्टूडेंट हैं, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का जो रेशियो है वो 4 है और गर्ल्स का है वो 1 है। मैंने देखा टोटल मेरे स्टूडेंट कितने 150, तो यहाँ जो टोटल देखा मैंने कितना है 4 और 1 5, तो 5 यूनिट बराबर 150 स्टूडेंट, तो फिर 1 बराबर कितना है 5 का भाग 2 ये 30 बार जाएगा, 30 में 150। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, जो लड़कियों की संख्या है तो 30 एकम 30, और अगर बॉयज की संख्या देखी तो 30 चौक 120, ये मेरी संख्या है। अब मेरे से क्या बोलता है कि आप क्या बताएं, मध्य अनुपात बताएं। क्या बताएं, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात जो होता है भैया, मध्य अनुपात जो होता है वो होता है रूट के अंदर ए बी। तो यहाँ मैंने देखा रूट के अंदर तो ये 120 है ए, और बी जो है वो 30 है। तो 120 गुणा 30 करोगे तो ये आएगा 3600, 12 की 36, 36 बोले तो 3600। तो यहाँ से जो 3600 होता है साहब वो 60 का होता है, 60 का होता है। तो इन सारी क्लासों का जो मध्य अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा 60। जैसे कि आपके ऑप्शन में दिया भैया 18वें नंबर के में कि ए ऑप्शन 50, बी ऑप्शन 40 और सी ऑप्शन 30 और डी ऑप्शन 60। तो हमारा जो मध्य अनुपात है वो कितना निकला 60। तो डी फॉर दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, इसमें 2 स्टेप पूछा है तो आपको एक एक स्टेप से चलना है। जैसे क्या लिखा है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना होगा। तो मध्य अनुपात जब बता पाओगे जब हमको वैल्यू पता होगा। तो मैंने फिर देखा 150 में से लड़के और लड़कियां हैं, तो लड़के 4 है तो लड़कियां 1 है, तो टोटल 5 का वैल्यू 150, तो 1 का वैल्यू 30। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा 30 एकम 30, तो 30 लड़कियां और 30 चौक 120, तो 120 लड़के। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है सब वो क्या होता है, मध्य अनुपाती बराबर रूट के अंदर ए बी। तो ये रूट का रूट ए का वैल्यू 120, बी का वैल्यू 30, जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा 12 × 36, तो बोलो 3600। देखो इधर 12 × 36 तो 36, 1 0 जे 1 0 जे तो 2 0, और 3600 होता है भैया 60 का। तो यही आपका मध्य अनुपाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आप 19 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 0.04 और 0.6 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में ए ऑप्शन 0.8, 0.08, 8 और डी ऑप्शन है 0.008। भैया मैं फिर से बोलता हूँ, इनका मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य अनुपात बराबर होता है रूट के अंदर ए बी। ए जो है भैया वो कितना है 0.04 इंटू 0. बराबर, मैंने साफ देखा कि मेरे को पॉइंट दिख ही नहीं रहा, तो कितना आएगा 16 चौक 64, 16 चौक 64।
वास्तव में मैंने देखा पॉइंट के बाद 2 जी हैं, पॉइंट के बाद 2 जी हैं, तो पॉइंट 2 और 2 4 हो गया, तो मैं भी 4 के बाद लगाऊंगा, तो 1 2 ये 3 और ये 4, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, कल के दिन जब तुमको पता है कि 64 है तो दो दो के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में, तो 64 कितने का होता है? 8 का। इन दो जीरो में से भैया एक जीरो और आ जाएगी और पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, तो आपका जो आएगा क्या आएगा? 0.08 बिफोर बॉन्ड। इस तरह से आप मध्य अनुपात निकाल सकते हैं। आज की जो क्लास है ज्यादातर मध्य अनुपात तृतीय अनुपात पर है। चतुर्थ अनुपात इसलिए नहीं है क्योंकि चतुर्थ अनुपात भैया बहुत सरल ही होता है, उसमें क्या निकालना है? 3 मान देगा, चौथा गायब करके देगा, वहां x मान के रख लीजिए, तुरंत आपका आंसर है। या इसमें अगर आएगा तो मैं आपको चतुर्थ अनुपात भी पढ़ाऊंगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए किस प्रकार आपसे बोलता है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो लिखा है भैया वो देखिए, यदि ये रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है, तो ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे ए बराबर है। मैंने देखा साहब एबीसी का मान रखना है। अगर एबीसी का मान रखना है तो इसका क्या मान होगा रेशियो में, क्या नहीं होगा, वो मैं तुमको अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पहले ए है तो ए का मान होगा, बी है तो बी का मान है, सी है तो सी का मान है। मैं इस सवाल को एक बार यहाँ लेके आ रहा हूँ। ये पूछ रहा क्या है? ए बटे बी रेशियो बी बटे सी और रेशियो सी बटे ए। मैंने देखा साहब पहले ए है तो ए का मान कितना है? 2, तो ए की जगह मैंने 2 रखा। फिर बी है, बी के मान कितना? 3, तो फिर मैंने 3 रखा रेशियो। फिर मैंने देखा यहाँ बी बैठा तो बी का मान कितना? 3, तो 3 रखा। सी का मान कितना? 4, तो 4 रखा, फिर रेशियो। फिर मैंने सी को देखा तो सी का मान 2, फिर ए है तो ए का मान 4। ठीक, इस टाइप से मैंने देखा साहब नीचे 4 4 3 है, तो अगर मैंने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 12, और 3 का भाग अगर मैंने 12 में दिया तो 4 भाग जाएगा, और ऊपर है 2 तो 4 दूनी 8, 4 का भाग मैंने 12 में दिया तो 3 बार जाएगा, और ऊपर 3 है तो 3 3 के 9, 4 का भाग फिर से मैंने 12 में दिया 3 बार जाएगा, और ऊपर 2 है तो 3 दूनी 6। और रेशियो में जिसकी बट्टी में होता है वो सब कॉमन रहता है, तो आपका जो रेशियो निकला है, इसका जो वैल्यू निकला है वो आया है आपका 8 रेशियो 9 और रेशियो 6। कटता है तो काट सकते हो, नहीं कटता तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए। तो आपका ये ऑप्शन में अगर मिलता है तो ये आपका आंसर है। आपके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं, ए ऑप्शन में है 4 रेशियो 9 रेशियो 12, और बी ऑप्शन में है 8 रेशियो 9 रेशियो 12, सी ऑप्शन में है 8 रेशियो 9 रेशियो 16, और डी ऑप्शन में है 8 रेशियो 9 रेशियो 24। मेरा निकला है 8। ठीक है, क्या निकला है? एक ऑप्शन में क्या दिया भैया? 8 9 12, ठीक है, और एक ऑप्शन में क्या है? 8 9 16 और 8 9 24। तो एक बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ साहब, अगर मैंने देखा 2 2 2, तो यहाँ जो सी का वैल्यू दिया है तो सी का वैल्यू अपन को कितना दिया भैया?
अगर ऊपर जो सी लास्ट में तो साहब ये 4 होगा, यहाँ गलती हो गई, सॉरी। मैं एक बार मान को सेट करके देखता हूँ क्योंकि ऑप्शन में दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा। जैसे ए बैठा है, ए का मान भैया कितना है, ए का मान 2 है तो ए की जगह 2 बैठा रहा। बी का मान कितना भैया 3 है तो बी की जगह 3 बैठा रहा। रेशियो का रेशियो मैंने देखा साहब बी का मान 3 है, 3 बैठेगा। सी का मान कितना भैया, तो ये सी है उसका मान कितना 4 तो 4 बैठ गया। फिर ऊपर कितना सी, तो सी का मान भैया 4 है और जो ए का मान है वो 2 है। ठीक है, तो सॉरी एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, गलती हो गई। इसका एलसीएम लिया भैया तो ये कितना आएगा तुम्हारा 4 3 12, 3 का भाग दिया 4 बार, 4 दूनी 8, 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, 3 करके 9 और 2 का भाग देंगे 6 12 में तो 6 बार 6 चौक 24, तो ये आएगा 8 9 24, 8 9 24 बी पूछ देंगे। आपका यही आंसर है। पिछली बार थोड़ा मान रखने में दिक्कत हो गया भैया, कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि आप समझे कि साहब ये हमको सही नहीं पढ़ा पा रहे। मैं आपको वादा करता हूँ एकदम अच्छे से ही पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन 8:A बराबर 8:B। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन में लिखा है भैया बी ऑप्शन में A:16 बराबर B:4। सी ऑप्शन में जो लिखा है A:8 बराबर B:4। सी ऑप्शन में लिखा है A:32 बराबर B:2। हमको क्या चाहिए, ए बी बराबर 64। अगर मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व किया तो इसको मैं क्या लिखूंगा 8/A बराबर 8/B। तो भैया इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका होगा, तो ये होगा 8B बराबर 8B बराबर 8A। मेरे को चाहिए ए बी बराबर 64, तो ये तो आपका गलत हो गया। मान लीजिए कल के दिन इसको सॉल्व किया तो इसको कैसे करेंगे भैया, जैसे ये लिखा है ए, ठीक है, ये लिखा है ए, फिर आएगा 16 बराबर, फिर लिखा है बी बटे में 4, तो इसका भी वही समीकरण बनेगा 4 एकम 4 16 एकम बी, तो ये भी क्या होगा 4A बराबर 16B, तो ये भी गलत है। फिर मैंने एक बार देखा तो ये तो 64 हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 चौक 32 होगा, कहीं नहीं करो, तो मैं इसको चेक करता हूँ। इसको अगर मैंने लिखा 8/32 बराबर बी, पहले आएगा फिर 2, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व किया, मान लीजिए, और इसमें एक ऑप्शन और हो सकता है, देखते चेक करेंगे कुछ भी हो। अगर मैंने इसको देखा 2A, अगर मैंने इसको चेक किया 2A, इसमें ऑप्शन 32B2 दिया है, सॉरी इसमें जो दिया है 2B दिया है, तो पहले 2 आएगा और फिर B आएगा। जैसे ही करोगे तो ये आएगा AB और 32 दूनी 64। इसमें टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है भैया, इस टाइपिंग की वजह से आपका ये थोड़ा दिक्कत आएगा, बाकी एक एक नंबर आपका सॉल्यूशन के साथ होगा। वैसे भी तुम अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे होता है भैया, अंदर का अंदर होता है गुणा, ठीक है, और बाहर का बाहर होता है। तो ये 8 का 8 8 भी ये नहीं हो रहा, अंदर का अंदर होगा भैया और बाहर का
बाहर गुणा होगा, ये भी नहीं हो रहा। अंदर का अंदर होगा भैया और बाहर का बाहर होगा, तो ये भी नहीं हो रहा। अंदर का अंदर होगा तो 32×64 और बाहर का बाहर होगा तो ए बी। तो यही हमारा सिद्ध करना, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। यदि a प्लस 3b रेशियो 3a माइनस 5b बराबर 5:1 है, तो a रेशियो b ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 5:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 5:2, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। मैंने देखा साहब यदि ये दिया तो रेशियो को हमेशा आप बटे में लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस का 3b, और रेशियो है तो बटे में, और इसको लेके आया 3a माइनस का 5b। कोई बच्चा बोला पहले ये क्यों आया, तो भैया जो पहले था वो पहले ही आता है, जो बाद में वो बाद में आता है, और इसका जो मान है वो 5 पहले आएगा, एक का जैसे गुणा करेंगे तो वही आएगा क्या आपका a का a प्लस 3b का 3b बराबर 5 का करेंगे तो 5 × 15 है, 5 का करेंगे तो 5 25, 15 इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा 12 ही, ठीक है। प्लस का 3 भी उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का होगा तो जी हो जाएगा माइनस का 25 भी और माइनस का 3 भी। मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आएगा माइनस का 12a, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 28b, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ए के जैसा हूँ कितना भैया, ए के जैसा हूँ 28 है माइनस का, और बी के सामने कितना है, बी के सामने जो है माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया। अगर माइनस से माइनस कट गया तो फिर तुम इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये 4 से भाग दोगे 7 बार, ठीक है, और 4 से भाग दोगे तो ये 3 बार। तो ये तुम्हारा जो ए रेशियो बी है वो आपका आएगा 7:3। तो 7:3 जब 3 आएगा तो इनमें से देखा साहब मैंने 7:3 एक भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। आपका क्वेश्चन सेम टू सेम a प्लस 3b, ठीक है भैया। 3a माइनस का 5b बराबर 5/1, तो a अनुपात b होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये दिया इसको सेम टू सेम बिठा रहा, इसको ऐसे लाए 5 × 5, ठीक है। एक का की है सेम टू सेम आएगा, 5 × 15 है, 5 × 25 भी, 15a इधर आएगा। अगर 15a इधर आएगा तो 15a आएगा, सॉरी अगर 15a आएगा, 15 इधर आएगा तो 14 बचेगा, सॉरी 14a बराबर 15 इधर आएगा, 14 आएगा, 3 भी उधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का 28 भी, ठीक है। और माइनस से माइनस क्लियर, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। ए के सामने कितना भैया, ए के सामने 2 है तो ये ए का मान होगा, बी के सामने कितना 1 है तो ये बी का मान होगा, 2:1, सॉरी 2:1, A4 आ गया, हटाने में गलती हो गई थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याएं दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। यदि
पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन कितना है 18, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 28। मेरे को दो संख्या दी है, पहली संख्या भैया 5 है, दूसरी संख्या जो है 7 है। रेशियो में ये बोलता है दो संख्या 5:7 में एक अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या कितना है 20, तो ये पहली कितना है 5, 5 बराबर 20। इसको आप यूनिट में लिख सकते हो, एक्स में भी लिख सकते हो। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो फिर 1 यूनिट का कितना आ गया 5 चौक 20। तो एक बराबर कितना आ गया भैया 4। तो मेरे से दूसरी पूछी है, दूसरी कितनी है तो 7 गुणा 4 बराबर होगा 28। 7 चौक 28। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.5% बराबर है सी का 1/5 है तो ए बी सी याद कीजिए। ठीक है, देखिए भैया मैंने देखा साहब जो ए है, इस एक जो पहला समीकरण है भैया, दूसरा ये है और ये बराबर है। अगर मैंने देखा साहब ए का बोले तो गुणा कितना 30% बराबर। मैंने देखा बी का बोले तो गुणा 0.25 बराबर। सी का बोले तो गुणा 1/5। अगर कल के दिन मैं इसको लिखता हूँ तो ये लिख सकता हूँ 30% को 30% हटा दो नीचे 100। जहाँ चाहे तो आप एक जीरो से एक जीरो को हटा सकते हो बराबर बी का बी गुणा ये लिखा है 0.25 तो मैंने लिख दिया इसको 25। पॉइंट के बाद 2 लिखा है 1 2 तो 2 जीरो आएंगे 100 तो इसको लिख सकता हूँ 25 25 चौक 100 बराबर सी का कितना लिखा है गुणा 1/5। मैंने आपको बताया था कि जब जटिल में बराबर लिखा होता है तो अपन ए बी और सी का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो 10 नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, और बी का जो 4 नीचे वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, सी का 5 नीचे है वो ऊपर और 1 नीचे है तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया 1 1 3 तो 3 आया। 3 का भाग 3 में देंगे एक बार जाएगा तो 10 का 10, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा तो 3 चौक 12, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार तो 3 पहिए 15। ये सबके बट्टे में हट जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा 10 12 15। तो जो आपका आंसर आएगा 10 12 15, जो कि ऑप्शन में क्या क्या दिया भैया, तो ये दिया है 15 12 10 और बी ऑप्शन में 12 15 10, सी ऑप्शन में 10 15 12 और डी ऑप्शन में है 10 12 15। तो हमारा क्या मिल रहा है 10 12 15 10 12 15 10 12, तो D4 दिल्ली। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देखिए। इस टाइप का जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। x रेशियो y बराबर 2:5 है तो 3x प्लस 2y रेशियो 3x माइनस y ज्ञात कीजिए।
एक बार मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, जैसे लिखा 3x प्लस का 2y रेशियो 3x माइनस वाई, ये बात बताना है। कुछ नहीं करना है, केवल मान की जगह मान रखना है। जैसे x का वैल्यू 2 है, क्योंकि x पहले है तो यहाँ पहले 2 है, या y बाद में है तो y का मान कितना होगा 5, तो मैंने देखा 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, और x का मान कितना भैया 2, तो 2 प्लस 2 का 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, y का मान कितना है 5, तो 5 रेशियो 3 का 3, x का मान 2 माइनस y का मान 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो गया 16 रेशियो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16:1। अगर 16:1 है तो अपन इसको क्या लिख सकती है, बटे में भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा 16:1 और 1 का भाग 16 में देंगे तो कितने बार जाएगा 16 बार। तो आपका जो ऑप्शन लिखा है ए बराबर 16, बी बराबर 12 और सी बराबर 10 और डी बराबर 15 है। तो आपका ये आंसर है। तो मैंने कितना निकला 16, तो A4 आ गया। आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। ये आज आर्मी की आपकी सेकंड क्लास है भैया। ऐसी क्लास को रेगुलर लेते रहने के लिए आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को बेल आइकन पे दबा लेना, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है भैया वो रोज मिले और पर डे आपके लिए आर्मी की क्लास मिलेगी। पर डे मैं आपको एक टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा, जो कि एक रेशियो का जो क्लास होता है इसमें कम से कम 100 सवाल के आसपास कराऊंगा। और आपको आर्मी के अलावा इसी से कुछ फाउंडेशन के बेसिक के माध्यम से आपका मैथ पूरा एकदम क्लियर करवा दूंगा। बस आप मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।